का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, और इंदौर कितना स्वच्छ अंदर से है और क्या सिर्फ आंकड़ों में स्वच्छ है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि जिस भागीरथपुरा में जहरीला पानी पीने से लोग मर गए और अस्पतालों में भर्ती है, उसी भागीरथपुरा के कई इलाकों की गलियों में जो सीवर है वो बजबजा कर बाहर आता है और वो सीवर का पानी कहां कहां जाके मिक्स हो रहा है, इसको जांचने परखने वाला यहाँ पर स्थानीय प्रशासन सोया हुआ। और आप देखिए ये नारियल वाली गली है भागीरथपुरा की, और यहाँ से ये पूरी गली जो अगर आप आखिरी तक मेरी नजर जा रही है, ये पूरी इस तरह से यहाँ पर सीवर लाइन यहाँ पर इसी तरीके से भरा हुआ। और आप देखिए पानी जो है इस गली के बाहर है, लोगों के लिए चलना फिरना बेहद मुश्किल है, तो लोग दूसरे रास्तों से आते हैं और जिनके पास कोई विकल्प नहीं है वो इन्हीं रास्तों से निकल कर आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब प्रशासन कह रहा है कि वो जाग गया है और उसने लगातार ये कोशिशें की हैं कि ये सीवर का पानी जमीन में ना जाए, पीने की पाइपों में ना मिले, पीने वाले जल में, उसके लिए अभी तक यहाँ पर क्यों बदलाव नहीं हो सका और यहाँ पर जो लोग हैं वो कितने परेशान रहते हैं ये भी जानने लगे। जितने यहाँ पर सीवर के ड्रेनेज के ढक्कन है सब खुले पड़े हैं, टूटे फूटी स्थिति में है। स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका साहब? पप्पू चंदेरिया। ये बताइए कब से गली का हाल ऐसा है? ये साहब 2 साल से भयंकर है। अच्छा। 2 साल से सही है। ये जो सीवर का पानी निकल रहा है ये तो कहीं भी मिक्स हो रहा होगा? हाँ हो सकता है ना, ये लाइन हो सकता है नर्मदा में मिक्स हो रहा हो, पानी की पाइपलाइन। हाँ पाइपलाइन में 5 में लाइन है दोनों, ये हो सकता है उसमें मिक्स हो रहा है, उससे ये कांड हो गया है। अभी भागीरथपुरा में जो कांड हुआ है कहीं ना कहीं तो पानी मिल रहा है, क्योंकि पानी यहाँ से निकल ही नहीं रहा, सिर्फ यहीं के यहीं भरा रहता है, जमा रहता है, यहीं जमा रहता है। इसी में मच्छर भी पनपते होंगे सर। ये जो चेम्बर लाइन है ना, जो पाइप में मतलब गाज भर गई है, पाइप पानी का सप्लाई अंदर जा ही नहीं। सफाई नहीं करता है पार्षद करने आते हैं, बाकी उन सभी करने वालों ने भी बोल दिया है कि इसके पाइप बदले जाएंगे जब ये समस्या दूर होगी। अच्छा, मशीन कितने मकान है इस गली में? लगभग यहाँ तो सब दोनों पट्टी में मकान ही मकान है। यहाँ से कम से कम 200-250 मकान है, मतलब 1000 की आबादी से ऊपर। तो अब आप लोग कैसे, मतलब पीने के पानी में तो डर लग रहा होगा, जो नर्मदा सीधा पानी पीना बंद कर दिया हम लोगों ने। हम बोरिंग से भर के लेके आते हैं, बोरिंग का पीते हैं, या फिर दूसरी टंकी का टैंकर आता पानी उसमें से लेके भरते पीते हैं। यहाँ का पानी पीने में डर लग रहा अब तो लोगों को। नर्मदा का जो मुख्य पानी है बंद कर दिया अभी 2-4 दिन जब से कांड हुआ, जब से पीने में डर लग रहा है लोगों को। सभी ने हमारे यहाँ पर सब पानी पीने में बंद कर दिया, या तो पी रहे या तो उबाल के पी रहे हैं। तो देखिए इस तरह के हालात हैं, लोगों ने अब पानी पीना बंद कर दिया। और नर्मदा जो कि मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में जीवनदायिनी मानी जाती है, नर्मदा के पानी में कोई अशुद्धता नहीं है, लेकिन नर्मदा के पानी को सप्लाई करने के लिए जो पाइपलाइन आ रही हैं वो कहीं ना कहीं रिपेयर मांग रही हैं, और कहीं ना कहीं उनके साथ सीवर और ड्रेनेज का जो गंदा जहरीला पानी जो है वो जगह जगह मिक्स हो रहा है, जिसकी वानगी हमने ये नारियल वाले गली में भागीरथपुरा में दिखाई, जो कि 2 साल से इसी तरह से ये पानी यहाँ सड़ रहा है, जिसकी पाइपें टूट चुकी हैं अंदर ड्रेनेज की, और लोग शिकायत कर रहे हैं। और उसके बावजूद जो है लोग जो हैं डर के मारे जी रहे हैं। और जिस तरह से मौतें हुई उसके बाद ना लोगों ने सिर्फ पानी पीना बंद कर दिया है, लेकिन उन्हें अब अपनी जान का डर सता रहा है कि कहीं उनके बाल बच्चे बूढ़े और या किसी परिवारजन के अंदर अगर ये गंदा पानी चला गया तो आखिर वो उनकी जान कैसे बचाएंगे और उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नवभारत। सोचने पर मजबूर करने वाली ये तस्वीर आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखी। इंदौर से भागीरथपुरा के लोग पाइपलाइन से आने वाले पानी को लेकर अब खौफ में हैं। तो पीने के पानी का इंतजाम क्या है और क्या ये इंतजामात लोगों के लिए पर्याप्त है? चलिए इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जल कांड से ग्रस्त इलाके में टैंकर से पानी सप्लाई शुरू हुआ है। अब यहां पीने के पानी के टैंकर के जरिए लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है निगम द्वारा। टैंकर का पानी पीने से भी अब लोग डर रहे हैं। लोगों का दावा है कि मौत के आंकड़े भी प्रशासन द्वारा छिपाए जा रहे हैं। और गौरव, हमारे संवाददाता जो रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे वो इस वक्त इंदौर के डीएम के साथ मौजूद है, उनसे खास बातचीत करेंगे, उनसे सवाल दागे जाएंगे कि हालात का जिम्मेदार कौन, प्रशासन पर लग रहे आरोपों का जवाब देगा कौन। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ इंदौर के जिलाधिकारी साहब हैं। सर, ये अभी तक कितनी आधिकारिक मौतें जो हैं ये इस इलाके में हो चुकी है पानी की वजह से? देखिए इसमें अभी 203 लोग अभी अस्पताल में जो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं वो हैं, और 6 लोग की इसमें दुखद मृत्यु जो डॉक्टर्स की पुष्टि के अनुसार 6 लोग की दुखद मृत्यु इस पूरी घटना से हुई है। लेकिन जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं जनता के पार्षद, वो कह रहे हैं कि वो 15 मौतें उन्होंने कल हमसे बात में बताया, तो ये आंकड़ों में इस तरीके का भेद क्यों है? देखिए जो मेडिकल डॉक्टर्स की पुष्टि के अनुसार जो फिगर है वो 6 रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन चूंकि ये संख्या आ रही है तो इसके लिए अभी मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम भी बनाई गई है जो इनकी पूरी सभी डेथ की एनालिसिस करेंगी
और यदि अगर ये उसमें डायरिया रिलेटेड सिम्टम या जो भी उनकी रिपोर्ट के हिसाब से होगा उसके बाद इसको हम लोग फिर अपडेट भी कर सकते हैं। सर, अभी कई गलियों में, चूंकि मैं कल ही दिल्ली से पहुंचा, लेकिन मैंने देखा कि कई गलियों में अभी भी सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है, गड्ढे हो रखे हैं। पानी मिक्स ना हो इसके लिए अभी भी तो कोई इस तरह का प्रबंध नहीं हो सका है। नहीं, देखिए जो आप बता रहे हैं, निरंतर चैम्बरों की सफाई की जा रही है, जो बैकलेयर है उनकी सफाई भी की जा रही है, और यही जो आप बता रहे हैं पूरा प्रयास यही किया जा रहा है कि ऐसी मिक्सिंग ना हो। जो हमारी लाइंस जहाँ जहाँ पुरानी है उनको भी रिप्लेस किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, और जो कनेक्शन जहाँ पुराने हैं उनको भी हम लोग चेंज कर रहे हैं। सर, कई जगहों पर हम गए, चूंकि मेरा इस इलाके से कोई वास्ता नहीं, लोगों ने कहा हम एक साल से शिकायत कर रहे थे, गंदा बदबूदार पानी यहाँ पर आ रहा था। भले नर्मदा का पानी है, लेकिन यहाँ आते आते वो इतना जहरीला और गंदा हो जाता है कि लोग बीमार तो पड़ रहे थे, लेकिन मौतों के बाद प्रशासन जागा नहीं। देखिए इन सारी व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम लोग प्रशासन पूरा कठोर कैसे सुनिश्चित करेंगे, या क्या मौत का आंकड़ा कहीं छुपाने की कोशिश तो नहीं हो रही? क्योंकि सवाल ये बार बार पूरे देश भर में उठ रहे हैं कि आंकड़े कुछ और है, मौतें ज्यादा दिख रही हैं, लोग ज्यादा शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में, एफिडेविट में कोर्ट के आंकड़ा 4 से अभी तक 6 ही पहुंच पाया है। नहीं, देखिए जो आंकड़ा जो दिया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, वो केवल डॉक्टर की पुष्टि के अनुसार दिया जाता है। जो जितनी मेडिकल कंफर्म डेथ्स हुई हैं उसको ही हम लोगों ने रिपोर्ट किया है, और जैसे जो अतिरिक्त डेथ रिपोर्ट हुई, जैसा आपने बताया है, हम लोग उसके लिए एक सीनियर डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज का उनका पैनल बना के इनकी मेडिकल डेथ एनालिसिस कर रहे हैं, और यदि अगर उनके एनालिसिस में पाया जाएगा तो उस फिगर को भी हम लोग अपने ऑफिशियल काउंट में इंक्लूड करेंगे। सर, सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो ये आप कह रहे हैं कि बातें बेहतर होंगी, ये पानी की सप्लाई के लेकर जो टेंडर दिया जाना था, आपको शायद जानकारी में आएगा, वो समय रहते नहीं दिया गया था पानी को बदलने। लोग ये कह रहे हैं कि पाइप बहुत क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उन्हें सुधारा जाता है लेकिन वो सुधरती नहीं। क्या उनको बदला जाना था और समय रहते नहीं बदला गया? इसी वजह से ये प्रशासनिक लापरवाही भी कहीं रही इस मामले में? देखिए इसके लिए भी एक इंक्वायरी कमेटी बनी हुई है जो कि देखेगी कहाँ ये विलम्ब हुआ, कहाँ लापरवाही हुई है, और यदि वो दिया जाएगा। शासन ने कुछ कार्रवाई भी करी है अभी, और इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। अभी पानी का जो आपूर्ति है, कैसे आप लोग पीने के पानी की कर रहे हैं? देखिए अभी जो वर्तमान में हमारे जो टैंकर है नगर निगम के, उनके माध्यम से पानी प्रदाय किया जा रहा है। सभी आमजन से अपील की जा रही है कि पानी को 15 मिनट तक उबाला जाए, उसके बाद उसको छानकर पिया जाए। तो यही अभी व्यवस्था है। बाकी हमारी जो लाइंस हैं, हमारे जो बोर है, उनकी क्लोरीन की डोजिंग चल रही है, उनकी डोजिंग होगी, उसके बाद उनकी टेस्टिंग होगी, और उसके बाद ही जब ये टेस्टिंग से क्लियर हो जाएगा कि वो पूरी तरह सुरक्षित है, तो उसको फिर हम लोग पीने के लिए एडवाइस करेंगे। तो चलिए, कुल मिलाकर ये देखिए, इंदौर के जिलाधिकारी जिनसे हमने एक सवाल जो है वो जनता से जुड़े हुए पूछे कि आखिर क्यों अभी भी, जो हमने रिपोर्ट भी दिखाई कि गलियों में क्यों सीवर का पानी बजा रहा है, क्यों अभी तक लोगों के पास गंदे पानी की ही सप्लाई जो है वो पीने के पानी के नाम पर आ रही है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो इलाका है भागीरथपुरा का, यहाँ पर दरअसल जो पानी आता है वो जो है वो एक दिन छोड़कर दूसरे दिन पीने का पानी आता है। लेकिन जब हम कल लोगों के पास गए तो लोगों ने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है, साल भर से हम पार्षद से शिकायत कर रहे थे, जल विभाग के लोगों से शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनके जो गुंडे हैं, जो छर्रे हैं, जो अगल बगल के लोग हैं, ये लोगों के शब्द थे, वो हमें भगा देते थे और हमसे सुना नहीं जाता था। यहाँ तक कि जो अब कनेक्शन बदले जा रहे हैं उसके लिए तक पैसे मांगे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इतनी मौतों के बाद भी कहीं ना कहीं जो रालफीताशाही और भ्रष्टाचार है वो नजर आता है, और यही वजह है कि लोगों की मौत के बाद जब प्रशासन जागा है तो जाहिर तौर पर स्वीकार रहा है। लेकिन मौत का आंकड़ा देखिए, जिलाधिकारी कह रहे हैं 6 ही है, जबकि कल पार्षद ने हमसे बात बिल्कुल सही बात है। मामला जैसा नजर आ रहा है उससे भी बहुत ज्यादा गंभीर है, मौत का आंकड़े से लेकर, और कई पहलुओं पर प्रशासन पर लोग आरोप लगा रहे हैं। गौरव, बने रहिएगा। इस बीच जो बड़ा अपडेट है वो भी दर्शकों को दे दें तो डीएम ने खास बातचीत की हमारे सहयोगी से टाइम्स नाउ नवभारत पर। पानी को 15 मिनट तक उबालें, उसे छाने, उसके बाद ही पिए। फिलहाल लोगों से इस इलाके में ये अपील की जा रही है, और जो पुरानी पाइपलाइन थी जिसमें कंटैमिनेशन हुआ था उसे रिप्लेस करने का काम किया जा रहा है। तो इंदौर के लोगों से डीएम की अपील है कि अब पानी को लेकर लोग डर रहे हैं, टैंक का पानी पीने में भी खौफजदा है कि आखिर ये पानी भी पी लें तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी भी जान चली जाए। पानी का खौफ ऐसा, वो पानी जो जीवनदायिनी होती है, जल जो जीवन होता है, अब कोई भी पानी हो, चाहे पाइपलाइन का, चाहे यहाँ आ रहे टैंक के सप्लाई का, खौफ में है खास तौर पर भागीरथपुरा के लोग। और डीएम ने अब अपील की है इंदौर भर के लोगों से कि पानी को 15 मिनट तक उबालें, उसे स्वच्छ करें, उसे छानने के बाद पिए। बहरहाल आपको बता दें, अब जो पुराने पाइपलाइंस हैं उसे रिप्लेस करने की बात डीएम कह रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर मौत का आंकड़ा बता रहे हैं कि 6 लोगों की जान गई है, 200 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, लेकिन
ये आंकड़े अभी बढ़ सकते हैं क्योंकि अनऑफिशियली जो जानकारी मिल रही है कि 14 से 15 लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग अभी जो है वो बीमार हैं। तो प्रशासन के दावे तमाम है, असलियत दावों से अलग है। लेकिन इंदौर के मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, चलिए आपको एक अपडेटेड रिपोर्ट बता देते हैं। बीजेपी पार्षद कमल वाघेला ने एक दावा किया। वो कहते हैं कि अब जहरीले जल कांड में 15 लोगों की मौत हो गई है। करीब 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि ये पानी वो पिछले कई महीनों से पी रहे थे और धीरे धीरे कर शरीर पे अब इसका असर पड़ने लगा है। मामले में सरकार ने हाईकोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंप दिया है। स्टेटस रिपोर्ट में अब तक सरकार ने सिर्फ 4 मौत का जिक्र किया है। मामले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव एक्शन मोड में है। निगम के एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोदिया को सस्पेंड कर दिया गया है। पीएचई प्रभारी इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया गया है। निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव को हटाने का आदेश दे दिया गया है। भागीरथपुरा में रिंग सर्वे में 3600 से ज्यादा घरों की जांच की गई है। जांच के लिए अब तक कुल 20 टीमें क्षेत्र में तैनात की गई है। 4 दिन पहले के लिए सैंपल रिपोर्ट्स जो लिए गए थे उसकी जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई है। 50 सैंपल लिए गए, इनमें से 26 में हैजा वाले बैक्टीरिया मिले हैं और यही वजह है कि लोगों को दस्त, हैजा, उल्टी की शिकायत होने लगी और उसके बाद एक एक कर उनकी जान जाने लगी। तो बड़ी खबर इस तरफ की आपको बता दें, एक तरफ लगातार गंदे पानी से मौत हो रही है। प्रशासन मामले में अपना चेहरा बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। जमीनी हकीकत और सरकार के दावों में जमीन आसमान का अंतर है। सिस्टम के दावों से बिल्कुल उलट नजर आ रही है। और फिलहाल जो बड़ी खबर है, पार्षद कमला वाघेला वो बता रहे हैं कि यहाँ 15 मौत हो चुकी है। अब लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। नारियलपुरा के भी कई घरों में कई महीने से गंदा पानी आ रहा है और उनकी सुनने वाला कोई नहीं। तो पानी का कनेक्शन सुधारने के लिए अब जो स्थानीय लोग हैं वो पार्षद पर भी आरोप लगा रहे हैं और इसीलिए इंदौर के इन तमाम इलाकों में लोगों में हद से ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। तो भागीरथपुरा के पार्षद कमल वाघेला जो झूला झूलते हुए मौतों के बाद नजर आए, उनसे जब सवाल पूछे गए कि जिम्मेदार कौन और मौतों का कारण क्या, तो उस पर जब गोलमोल जवाब देने लगे तो लोगों के पास बहुत जवाब है। और मैं इन गलियों में जहां पर महीनों से ये सड़क खुदी पड़ी है, लोगों की बहुत शिकायतें महीनों से थी। लोगों से ही सीधा बात कर लेते हैं जो सीधा प्रभावित थे इस पूरे मामले में। क्या नाम है आपका? मीना यादव। मीना जी, ये बताइए कि ये जो कहा गया कि पीने के पानी में सीवर का पानी मिल गया, क्या ये अचानक से भैया पहले से कोई दिक्कत नहीं? पहले से ही थी। कम से कम 3-4 महीने हो गए जब से ही हमने शिकायत करी। तो वो जो आता है नल कनेक्शन वाले, हमने राजेश भैया से भी बोला, राजेश भैया ऐसा हो रहा, तो हमारी बात अनसुनी करके निकल जाते थे कि हमको तो नहीं देख लेंगे, या हमारा काम नहीं है, वो हमारा काम नहीं है। क्यों नहीं? आपका काम नहीं है क्या? आप ये लाइन का काम करो तो आप लोगों का काम नहीं है क्या? क्या आप लोगों को बोल रखा है कि कैलाश जी ने बोल रखा कि इनसे पैसे लो, पैसे लेके ये काम करो? आज हमसे 1000-1000, 1200 रुपए लेके गए काम करने के, तो भी हमारे वो गंदा पानी आ रहा है, तो भी हमारे वो पानी नहीं आ रहा है। आज ये लाइन खोदी, मेरा कनेक्शन उखाड़ के गए, उसके भी इन लोगों ने पैसे लिए। जब ये जो कमल वाघेला जो पार्षद है, इसके पास आप लोग जब जाते थे शिकायत करने तो क्या बोले? हम भेज रहे हैं, बोले हम आदमी को भेज रहे हैं, अभी नहीं आना, अभी हमारे पास बहुत काम है, अभी हम नहीं सुन रहे हैं। तो भाई आप नहीं सुनोगे तो आप हमको धुतकार के भगाओगे तो हम आपके पास कैसे आएंगे? हम गए नहीं, किसी का नहीं गए। फिर तो ये मतलब जब आपके पीने के पानी में गंदगी बहुत पहले से आ रही है, बहुत पहले से आ रही सर। शिकायत करने गए थे, हम सब गए थे। गंदा पानी आ रहा, गंदा हमारी सुनवाई नहीं हुई ना। क्यों? आज मरीज मर रहे तो आप सुनवाई नहीं कर रहे होगा? पहले ही सुनवाई कर लेते आप लोग, क्यों नहीं सुनवाई करी आपने? हमारा ये कहने का आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी बस्ती में आज तक ऐसा नहीं हुआ, अब ऐसा क्यों हुआ? आज इतने साल हो गए हमारी गली में कभी गंदा पानी नहीं आया। आज 50 साल हो गए हमको यहाँ रहते गंदा पानी आना। ये अभी हुआ है कम से कम 1-1.5-2 महीने हो गए जब से लाइन खुदी है ना, जब से ये काम हुआ है सर। तो हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे तरफ थोड़ा ध्यान दो। हमारे इंसान जा रहे हैं, आपकी सीट आपके पास है? हमारी खुद तो मदद कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो थोड़ी हम आपके पास हाथ जोड़ने जाएंगे तो आप हमारी मदद करोगे? करो ना, मदद करो। जनता के प्रतिनिधि जो हैं वो लोगों को दुत्कार कर भगा देते थे, ये लोगों की शिकायत। और ये जो सीवर के पानी का जो मिलना है पीने के पानी में, ये कोई नई शिकायत नहीं थी। पिछले 2 महीने से इस इलाके के भागीरथपुरा के लोग गंदे पानी से परेशान थे और उसके बाद भी जब हादसे हुए, मौतें हुई, उसके बाद शासन प्रशासन जागा। क्या नाम है आपका भाई साहब? नरेंद्र वर्मा। नरेंद्र जी, ये बताइए कि कमल वाघेला ये तमाम लोग
2 महीने से गंदा पानी आ रहा था, शिकायत भी आप लोगों ने की होगी, सुनवाई नहीं हुई। हम तो गए भैया टंकी पे शिकायत करने के लिए, पर लेकिन क्या वहाँ पे जाएं टंकी पे तो कोई सुनने वाला नहीं है। और कायदे से ये तो चलो ठीक है, ये तो पानी की समस्या अभी उभर रही है। बाकी हमारी जब से हमने इनको पार्षद बनाया है, जब से सारी समस्या खड़ी हुई है। हम ये तो देखो रोड के यहाँ पे देख लो, खुदे हुए गड्ढे दिख जाएंगे आपको। ये गली है ना। इसके बाद में हम जैसे अभी मान के चलो कि जैसे इनको आयुष्मान से इलाज करवाना है, हम आ जाते हैं आयुष्मान के तुम साइन कर दो, तो वो साइन भी करने को राजी नहीं। बोले आप तो मेरे इनसे मिल लो, उनसे मिल लो। अरे किससे मिल रहे हम किससे मिल रहे? बोले हम आ जाए तो घर पे तो पहली बात तो कोई मतलब नहीं। वो तो क्या है, वो तो देखो सीधी सी बात है कि उनका स्कूल है, स्कूल संचालक है, वो उसके हिसाब से सबको चलाते हैं। खुद का प्राइवेट स्कूल है उनका, खुद का प्राइवेट स्कूल है, राष्ट्रीय अमूल राष्ट्रीय स्कूल है उनका। वो केवल ये कमल वाघेला का अपना स्कूल है। तो आप लोग जब जाते होंगे शिकायत करने की भाई पानी गंदा आ रहा है, तो क्या सुनवाई जवाब मिला? होती नहीं है अभी तक सुनवाई। 311 किसी भी एक पे डालो, कुछ काम ही नहीं होते। अगर सुनवाई होती तो इतने लोग हमारे थोड़ी मरते। कब से गंदा पानी आना शुरू हुआ था? मुझे काफी समय से आ रहा है, 2-3 महीने से ऊपर हो गया। लाइन डाली, बीमार भी हो रहे होंगे फिर? बिल्कुल और ज्यादा बीमार हो रहे हैं ना, इतने सारे जाने मर गए, क्या कर सकते हो उनको, मतलब बोलने जाओ तो कह रहे हैं 15-16 लोगों की मौत हुई है, 16 जने की मौत हो गई। और ज्यादा हाँ ज्यादा भी हो सकता है। अब देखो अपन देखने तो नहीं आ रहा, कह नहीं सकते हैं सर अभी। अब ये तो दबाते हैं वो बातों को, मरने वाले को बताएगा। अभी मैं जैसे वहाँ पे गया अपना राम मंदिर के सामने जो डिस्पेंसरी है वहाँ पे, मेरे किसी रिलेटिव का इलाज करवाने गया वहाँ पर तुरंत, तो वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे लिख के दिया कि आप तो या तो इनको वहाँ पे एमवाई ले जाएं या फिर अरविंदो ले जाएं। फिर उसके बाद डॉक्टर ने लिख दिया कि आप तो CLB अस्पताल ले जाओ। वहाँ पे ले गए तो वहाँ पे हमने कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर वहाँ से फिर मैं 2 घंटे फिर वापस आया, फिर यहाँ लाइन में लगा, फिर कमल वाघेला को ढूंढा, नहीं मिले। फोन लगाया वहाँ से, तो इनके जो रिलेटिव है उनका सबको प्राइवेट में इलाज हो रहा है। उनके जो भी रिलेटिव है ना, उनका सबको प्राइवेट में इलाज हो रहा है ना, मतलब उनका प्राइवेट में इलाज हो रहा है, और हम जा रहे तो हमारा नहीं हो रहा। और अभी बड़ी मुश्किल से 2 घंटे बाद में सब दूर से घूम के आने के बाद में अभी भी CLB अस्पताल में एक रिलेटिव को एडमिट करके आया हूँ। और वहाँ पे डॉक्टर को क्या फोन लगा बोलते बोले आप तो एक काम करो, अभी एडमिट कर दो और अगले दिन छुट्टी दे देना। ऐसे कैसे छुट्टी दे देना? उनका इलाज तो पूरा होना चाहिए ना। तो देखिए, निजी स्कूल के संचालक हैं यहाँ के पार्षद कमल वाघेला, लेकिन लोगों की शिकायतें तब सुनी जाती हैं जब वो लोग कुछ पैसे दें। अभी भी शिकायत है कि इस घटना के बाद लोगों से पैसे मांगे गए कनेक्शन जोड़ने